नमस्कार। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दासा, इस प्रकार की पंक्ति हमें हनुमान चालीसा में पढ़ने को मिलती है। रामायण में श्री हनुमान जी यानी कि बजरंग बली ने सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो सिर्फ अपनी अष्ट सिद्धियों की वजह से ही निभाई थी। वही एकमात्र ऐसे देवता थे या व्यक्ति थे भगवान श्री राम के दल में जिनको अष्ट सिद्धियां प्राप्त थीं। तो क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी की वो अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी हैं? इन अष्ट सिद्धियों की विशेषताएं क्या हैं? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। हनुमान जी की अष्ट सिद्धि यानी कि 8 सिद्धियां। सबसे पहले है अरिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ईशिता, वशिता, प्राप्ति, प्रकाम। चलिए अब इन 8 सिद्धियों की अलग विशेषताएं जान लेते हैं। सबसे पहली सिद्धि है अरिमा। अरिमा सिद्धि की विशेषता है, इसमें व्यक्ति अपने शरीर को बहुत ही छोटा आकार का कर सकता है, सूक्ष्म आकार का कर सकता है, इतना छोटा आकार कर सकता है कि वो नग्न आंखों से दिखाई तक ना दे। रामायण में ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिसमें हनुमान जी ने अपने शरीर का आकार छोटा कर लिया था। दूसरी सिद्धि है महिमा, जो इसके बिल्कुल विपरीत है। इसमें इस सिद्धि की विशेषता है कि हम अपना जो शरीर है या कोई भी व्यक्ति जिसको ये सिद्धि प्राप्त है, जो कि हनुमान जी को प्राप्त थी, इसमें अपने शरीर को का जो आकार है वो बहुत बड़ा कर सकता है। रामायण में अनेकों बार ये बताया जाता है कि हनुमान जी ने यहाँ पर अपने शरीर का आकार बहुत बहुत विशाल कर दिया था। तो ये हनुमान जी की दूसरी सबसे बड़ी सिद्धि। तीसरी सिद्धि है लघिमा। इसमें व्यक्ति अपने शरीर का जो वजन है वो हल्का कर सकता है। हनुमान जी जब हवा में उड़ते थे तो उस समय वो अपने शरीर का जो वजन था, इस सिद्धि की वजह से शरीर को हल्का कर लेते थे। इससे इस वजह से वो हवा में आसानी से उड़ पाते थे। इसके जस्ट विपरीत दूसरी सबसे बड़ी जो सिद्धि है वो है हनुमान जी की गरिमा सिद्धि। गरिमा यानी कि इसमें व्यक्ति का जो शरीर है उसका आकार तो समान ही बना रहता है, लेकिन उसका जो वजन है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा हमको देखने को मिलता है जब हनुमान जी रावण के दरबार में जाते हैं, तब उनका पैर कोई वहाँ पर हिला नहीं पाता है। रावण स्वयं भी उनका पैर नहीं हिला पाता है। इस सिद्धि की वजह से उन्होंने अपना जो पैर था उसका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था, इस वजह से उनका पैर कोई हिला नहीं पाता है। पांचवी सिद्धि है ईशिता और छठी है वशिता। ईशिता सिद्धि में व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त जो करने ये धरती पर जो भी प्राप्त करने योग्य है, अगर वो उसकी इच्छा करता है वो उसको प्राप्त हो जाता है। जैसा कि हम जानते ही हैं, अगर हम हनुमान जी से कुछ मांगते हैं तो वो हमको मिल जाता है, क्योंकि हनुमान जी की ये सिद्धि है। छठी सिद्धि है वशिता। वशिता सिद्धि में दूसरों को बस में करने की शक्ति आती है। दूसरों को हम बस में कर सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि हनुमान जी किसी को भी अपने बस में कर लेते थे अपनी शक्ति और सिद्धि के माध्यम से। सातवीं सिद्धि है प्राप्ति। हनुमान जी को ये सिद्धि प्राप्ति सिद्धि की विशेषता है कि इसमें व्यक्ति जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, जो कामना करे वो उसको प्राप्त हो जाता है। और आठवीं सिद्धि है प्रकाम। प्रकाम में सिद्धि की विशेषता है कि इसमें हम दूसरे के मन की बात को जान सकते हैं कि दूसरा अपने मन में क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या भावनाएं हैं। निश्चित रूप से हनुमान जी आज भी उन चिरंजीवियों में से एक हैं जो अपने भक्तों की बात को जान लेते हैं। और रामायण काल में तो हमको देखने को ही मिलता है कि रामायण में बहुत सारे उदाहरण हैं जब हनुमान जी दूसरे की मन की बात को आसानी से जान लेते थे। तो ये थी हनुमान जी की 8 सिद्धियां, इनकी विशेषताएं। तो आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार जोर से बोलिए जय बजरंग बली, जय हनुमान, जय श्री राम, जय बजरंग बली। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। नमस्कार।